Hello students, now we are going to start studying our fourth poem, A Thing of Beauty. This poem has been composed by John Keats. जॉन कीट्स के द्वारा लिखी हुई पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी. जॉन कीट वॉज ए वेरी फेमस ब्रिटिश पोएट हु वॉज ए सर्जन. वो एक डॉक्टर थे, सर्जन और डॉक्टर हु ऑपरेट ए पेशेंट टू रिमूव द डिजीज. बीमारी से छुटकारा देने के लिए जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है उसे क्या कहते हैं हम? सर्जन. तो ये एक सर्जन थे. इन स्पाइट ऑफ बीइंग ए सर्जन ही डिसाइडेड, ही रिजॉल्व्ड टू गिव फुल लाइफ टू पोएट्री. इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को पोएट्री को समर्पित करने का दृढ़ संकल्प ले लिया. इन्होंने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत फेमस हो गए. अब जो ये पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इनकी ग्रेट कंपोजिशन एंडीमियन ए पोइट्री से लिया गया है. एंडीमियन से लिया गया है. एंडीमियन की क्या स्टोरी है कि एंडीमियन वॉज ए हैंडसम शेफर्ड, यंग शेफर्ड. वन डे ही हैड ए विजन. वो एक शेफर्ड है एंड द पोइट, और पोइट भी है. एक शेफर्ड भी है और पोइट भी है. तो वन डे ही हैड ए विजन, एक दिन उसे स्वप्न आया ऑफ सिंथिया. सिंथिया का स्वप्न आया. अब बात यह है कि सिंथिया क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंथिया इज मून गॉडेस. मून गॉडेस सिंथिया है. तो इसे एक दिन सिंथिया का स्वप्न आया एंड ही रिजॉल्व्ड. एंडीमियन हु वाज ए शेफर्ड एज वेल एज ए पोइट, उसने रिजॉल्व किया कि ही वुड सर्च आउट हर, कि वो उसको ढूंढ निकालेगा. केवल उसने स्वप्न देखा, जब सुबह जगा तो उसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि वह अब इसे ढूंढ निकालेगा. He wandered from one place to another place through forest. जंगलों से होते हुए, नदियों से होते हुए पूरी दुनिया का भ्रमण करता रहा. फाइनली डाउन अंडर द सी, वह सागर के नीचे चला गया. उस नरेटिव पोएम में से एक एक्सर्प्ट लिया गया है. यह है थिंग ऑफ ब्यूटी. अब ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूटी इन आवर लाइफ. देखो पोइट क्या कहते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. अकॉर्डिंग टू जॉन कीट्स, ए थिंग दैट इज रियली ब्यूटीफुल इज ए जॉय फॉर एवर. वो हमेशा ही खुशी देने वाली होती है. वेन एवर वी सी ए थिंग ऑफ ब्यूटी इट गिव्स अस प्लेजर. जब कभी भी हम एक खूबसूरत चीज को देखते हैं तो ये हमें खुशी देती है, आनंद देती है. लेटर वेन एवर वी रिमेंबर द सेम ब्यूटीफुल थिंग, बाद में जब कभी भी हम उस खूबसूरत चीज को याद करते हैं तो तब भी वह हमें वही प्लेजर और वही खुशी देती है. क्योंकि ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स ए कॉर्नर रिजर्व इन आवर मेमोरी, इन आवर माइंड. हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक क्वाइट कॉर्नर को रिजर्व कर लेती है. हम उस चीज को, एक खूबसूरत चीज को बार बार याद करते हैं, और जब भी याद करते हैं वह हमें खुशी देती है. इसलिए पोइट कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर. केवल एक बार के लिए नहीं, हमेशा के लिए खुशी प्रदान करने वाली होती है. हम चाहे उसे एक बार देख रहे हैं
लेकिन जब जब हम उसे याद करेंगे, whenever we remember a thing of beauty, it gives us the same pleasure and happiness, तभी भी वह हमें वही जॉय, वही प्लेजर, वही हैप्पीनेस देगा। इट्स लवलीनेस, इट्स ब्यूटी इंक्रीजेस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग दैट इज रियली ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेस। पोइट कहते हैं जो वास्तव में ब्यूटीफुल थिंग है उसकी लवलीनेस, उसकी ब्यूटी हमेशा बढ़ती जाती है। इट बिकम्स मोर एंड मोर ब्यूटीफुल द मोर वी लुक एट इट। जितनी बार हम उसे देखेंगे, बार बार देखेंगे, हर बार वह पहले से अधिक हमें खूबसूरत दिखाई देगी। और क्या कहते हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ए ब्यूटीफुल थिंग, रियली दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉयमेंट। वह विनाश का कभी विषय नहीं बनती है, यानी उस चीज का नाश कभी नहीं होता है। देखो हम याद कर सकते हैं बहुत सारी खूबसूरत चीजें जो हजारों साल पहले से थी और आज भी वो हैं। ब्यूटीफुल माउंटेन, ब्यूटीफुल सी, ब्यूटीफुल सीनरीज, जो पेंटिंग बनाई गई है, खूबसूरत पेंटिंग पेंटर ने हजारों वर्ष पहले बनाई, उनकी कॉपी की गई हैं। वो उन हजारों साल पहले भी वह खूब खुशियां देता था और आज भी उसे हम अपने घर में लगाते हैं। जब भी हम उसे देखते हैं तो वी फील द सेम प्लेजर एंड जॉय। आज भी हम वही खुशी, वही आनंद महसूस करते हैं। तो थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर बिकम द सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रॉयमेंट। कभी भी खूबसूरत चीज विनाश का विषय नहीं बनती है, बट विल कीप ए बाउवर क्वाइट फॉर अस। बल्कि हमेशा ये हमारे लिए, बाउवर से मतलब है शेडी प्लेस, दैट इज फुल ऑफ क्वाइट पीस। ए थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स ए पीसफुल प्लेस, शेडी प्लेस फॉर अस। हमारे लिए एक शांतिपूर्ण छायादार स्थान बनाती है। देखो पोइट क्या कहना चाहते हैं, आर मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड सोरोज। हमारा जो नश्वर जीवन है आपदाओं से, विपदाओं से, परेशानियों से भरा हुआ है। नो वन वांट टू लिव, कोई भी जीना नहीं चाहता। इट इज ओनली द अट्रैक्शन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स। ये केवल खूबसूरत चीजों की तरफ उसका आकर्षण है, दैट कीप्स हिम अलाइव, जो उसे जीवित बनाए रखता है। तो पोइट ये कह रहे हैं कि व्हेनेवर वी कम अंडर सफरिंग एंड सोरोज, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पेयर एंड फ्रस्ट्रेशन, इट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ये खूबसूरत चीज है जो हमारे लिए ब्रिंग पीस, शांति लेकर आती है, एंड मेक ए शेडी प्लेस इन आवर माइंड, और हमारे दिमाग में एक छायादार स्थान बनाती है, एंड वी फील काम, और हम शांति महसूस करते हैं। आगे कहते हैं ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। whenever we come under suffering and sorrows, it is not possible for us to sleep full of sweet dream. जब हम परेशानियों में आते हैं, संकटों में आते हैं, नींद लेना मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन इट इज ए ब्यूटीफुल थिंग दैट मेक अस पॉसिबल टू टेक ए स्लीप, जो हमारे लिए नींद लेना संभव बनाती है। एंड सच काइंड ऑफ स्लीप दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, जो अच्छे अच्छे स्वप्नों से, मधुर स्वप्नों से भरी हुई हो। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रेथिंग, इट प्रोवाइड अस ब्रेथिंग फुल ऑफ पीस, शांति से परिपूर्ण, शांति से भरी हुई राहत की सांस दिलाती है। एंड इम्प्रूव आवर हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करती है, अच्छा बनाती है। सफरिंग एंड सोरोज में इंसान हेल्थ भी खोता है, पीस भी खोता है,
नींद भी खोता है, लेकिन इट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी दैट प्रोवाइड अस ए गुड स्लीप दैट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, गुड हेल्थ एंड ब्रेथिंग फुल ऑफ पीस। ये हमें खूबसूरत चीज, अच्छी नींद दिलाती है जो मधुर स्वप्नों से भरी हुई हो, हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव करती है और हमें पीसफुल ब्रेथिंग उपलब्ध कराती है। आगे कहते हैं पोएट, देयरफॉर इट इज द रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन टूवर्ड्स द थिंग ऑफ ब्यूटी, खूबसूरत चीजों के लिए हमारा आकर्षण ही है। ऑन एवरी मॉरो व्हेनेवर वी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब कभी भी हम सुबह जल्दी जगते हैं, एट द सेम टाइम आर वी रीडिंग वीविंग, बुनना, ए फ्लारी बैंड, क्या हम फ्लारी बैंड गार्लैंड क्या हम फूलों की मालाएं गूंथना शुरू नहीं कर देते हैं? फूलों की माला, फ्लारी बैंड से मतलब है ए प्लान टू कलेक्ट द ब्यूटिफुल थिंग्स, रीडिंग से मतलब है मेकिंग प्लान। whenever we every day we wake early in the morning, at the same time we start to make plan how we can collect the thing of beauty, beautiful things, कि हम खूबसूरत चीज़ों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। लोग चाहते हैं कि उसका अच्छा मकान हो, एक अच्छी गाड़ी हो और उसके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, कंफर्टेबल लाइफ को बनाने वाली चीज़ें हों, लाइफ को इजी बनाने वाली चीज़ें हों, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी में आती हैं। इन सारी चीज़ों की तरफ उसका जो अट्रैक्शन है, यही उसे जीवित रखता है और प्रत्येक सुबह वह उन सारी खूबसूरत चीज़ों को इकट्ठा करने की योजना बनाना शुरू कर देता है। और ये प्रोसेस बाइंड अस टू द अर्थ, कीप अस बाउंड टू द मॉर्टल लाइफ ऑन द अर्थ, जो हमें इस पृथ्वी के नश्वर जीवन से बांधे रखता है। तो इट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट कीप अस अलाइव इन दिस मॉर्टल अर्थ, इस नश्वर इमॉर्टल लाइफ ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी के नश्वर जीवन से हमें बांधे रखता है। अगर थिंग ऑफ ब्यूटी ना हो, अगर हमारा उनकी तरफ आकर्षण ना हो, तो जिंदगी बहुत ही बेकार और बुरी चीज बन जाएगी। तो यहां पर थिंग ऑफ ब्यूटी का इंपॉर्टेंस बताया है। देखो नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, हियर द पोइट काउंट व्हाट आर द रीजन ऑफ आवर सफरिंग एंड सोरोज। हमारे जीवन में दुख और संकटों के क्या क्या कारण हैं, उनके बावजूद भी एक खूबसूरत चीज हमें किस प्रकार से शांति उपलब्ध कराती है। यहां पर देखो क्या बताया कि स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पेयर, डिसअपॉइंटमेंट, घोर निराशा के बावजूद जीवन में कई बार जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए काफी एफर्ट्स करते हैं। इन स्पाइट ऑफ आवर एफर्ट्स वी फेल टू अचीव देम। In spite of our efforts, we fail to achieve our goal, then disappointment, despondence comes in our life। हमारे जीवन में घोर निराशा छा जाती है कि एफर्ट करने के बावजूद भी हमको सक्सेस नहीं मिली। तो पोइट कहते हैं घोर निराशा के बावजूद भी ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स लेक of noble nature, good behavior,
देयर इज ए स्कैर्सिटी ऑफ गुड बिहेवियर अमंग ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान में सद्व्यवहार की निरी कमी होने के बावजूद भी ऑल हु आर लिविंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, सभी ईश्वर की संतान हैं। हाउ कैन वी मेक डिफरेंस अमंग देम, हम उनके बीच में अंतर कैसे बना सकते हैं? इसका मतलब वी आर गोइंग अहेड आवर गॉड, हम अपने ईश्वर के खिलाफ जा रहे हैं। तो इंसान के अंदर सद्व्यवहार की कमी होने के बावजूद भी, नोबल नेचर होने के बावजूद भी, ऑफ ऑल ग्लूमी डेज, डेज फुल ऑफ डिस्पेयर, घोर निराशा से भरे हुए दिनों के बावजूद भी, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनिंग वेज, हमारे गैर स्वास्थ्यकारी और अंधकार से भरे हुए मार्गों के बावजूद भी। देखो क्या कह रहे हैं कि whenever a human being failed to get success, despair comes and he lives the days full of despair, वह निराशा से भरे हुए दिनों को गुजारता है, and then he never hesitate to follow the ways which are against the health and which are full of darkness means full of ignorance, अज्ञानता से और गैर स्वास्थ्यकारी, अज्ञानता से भरे हुए मार्गों और गैर स्वास्थ्यकारी मार्गों के बावजूद भी मेड फॉर आर सर्चिंग, या सर्चिंग मीन्स वॉन्डरिंग, जो मार्ग हमारे भटकने के लिए बने हैं। इंसान को सही रास्ता नहीं मिलता है, वह गलत काम अपनाने लगता है। जो मार्ग कैसे हैं? अंधकार से भरे हुए हैं, जो अज्ञानता से भरे हुए हैं, जो उसके स्वास्थ्य के खिलाफ हैं, उन मार्गों में वह भटकता रहता है। यस, पोइट कहते हैं, हाँ, इन सारी परेशानियों के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सारी चीजों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, a thing that is very beautiful moves away, remove the pall lavada from our dark spirit, हमारे अंधकार से भरी हुई आत्मा से उस दुख के लवादे को मिटा देती है। There are several reasons of unhappiness, of सफरिंग एंड सोरोज इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में दुख, संकट, कष्टों के अनेक कारण हैं, जिनमें से बताते हैं घोर निराशा के बावजूद भी, इंसान के अंदर सद्व्यवहार की कमी के बावजूद भी, और उदासी से भरे हुए मार्गों के बावजूद भी, जो अंधकार से भरे हुए हैं और जो स्वास्थ्य के खिलाफ हैं, जो मार्ग हमारे भटकने के लिए बने हैं, इन सारी चीजों के बावजूद भी एक खूबसूरत चीज हमारे अज्ञानता से भरी हुई आत्मा से दुख और संकटों के लवादे को मिटा देती है। इंसान के जीवन में दुख और कष्टों के अनेक कारण हैं, उन कारणों के बावजूद भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे जीवन से सारे दुख और संकटों को मिटा देती है। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।